Hello friends, once again I am before you with more 10 sentences with error। जैसा कि आपको पता है कल मैंने एक नया टॉपिक शुरू किया है एरर स्पॉटिंग, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। उसमें कोई एक मिस्टेक होती है और वो हमें डिलीट करनी होती है और उसकी जगह हमें जो प्रॉपर चीज़ है या सही है वो शब्द भरना होता है। हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा नहीं होता, बस उसमें ये बताना होता है कि कौन से जो सेंटेंस को हम 4 या 5 भाग में डिवाइड करते हैं तो कौन से पार्ट में गलती है उसका नंबर हमें लिखना पड़ता है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको हर सेंटेंस के अंदर मिस्टेक क्या है वो भी बता रहा हूँ और उसको मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ कि वो मिस्टेक किस लिए है, तो उसके सारे रीजन्स मैं आपको समझाता जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, 1 मिनट के लिए हम रिकैप में जाएंगे। कल जो मैंने 10 सेंटेंस आपके सामने लिखे थे, वो पहला सेंटेंस था मेक हेस्ट लेस यू शुड नॉट मिस द ट्रेन। हिंदी है इसकी मेक हेस्ट, जल्दी करो, लेस यू शुड नॉट मिस द ट्रेन, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाए। फ्रेंड, इसमें लेस शुड का प्रयोग किया गया है। आपको ध्यान रखना है कि लेस वाले सेंटेंस में कभी भी नॉट नहीं आता है, इसको आपको हटाना है, क्योंकि लेस का मीनिंग होता है ऐसा ना हो कि। तो जब कभी भी लेस शब्द आ जाए उस सेंटेंस में नॉट नहीं होगा, और उन्होंने लगा रखा है तो आप नॉट हटा दीजिए, सेंटेंस राइट हो जाएगा। ये हमारा कल था। और हिंदी है इसकी जल्दी करें, ऐसा ना हो कि गाड़ी छूट जाए। सेकंड पॉइंट है मैनी ऑफ अस डू नॉट नो स्विमिंग एट ऑल, देयर इज नो मिस्टेक एट ऑल। तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ये सेंटेंस राइट है, हमने इसकी कल बात करी थी। थर्ड वन इज एट लास्ट ही हैज मैरिड विथ ए पुअर गर्ल। मैंने आपसे कल कहा था मैरी शब्द को जब भी एज ए वर्ब यूज करोगे उसके बाद कभी भी विथ नहीं आएगा, आता है तो इसको डिलीट करें एंड इंसर्ट टू, और उसके लिए टू लगेगा। ठीक है, तो मैरी शब्द के बाद हमेशा आपको टू प्रीपोजिशन यूज करनी है। फोर्थ वन इज शी सेड दैट शी विल हेल्प मी वेन एवर आई वॉज इन डिफिकल्टी। तो शी सेड दैट, ये जो पार्ट है सेंटेंस का ये नरेशन को शो करता है, और जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो विल का वुड हो जाता है। विल का वुड तो होता ही होता है, लेकिन जितने भी प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब हैं वो सब के सब पास में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। डायरेक्ट आपने पढ़ाई है, इज एम आर वॉजवर में चला जाता है, हैवर हैज हेड में चला जाता है, विल का वुड हो जाता है, शैल का शुड हो जाता है। ठीक है, तो उस टॉपिक के अकॉर्डिंग ये इनडायरेक्ट का सेंटेंस है, और जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो जो भी हेल्पिंग वर्ब हुआ प्रेजेंट के अंदर वो पास में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम विल हटा के और वुड का यूज करेंगे, राइट। फिर हमने आपको बताया फिफ्थ में कि इंग्लिश की दुनिया में एक यूज है जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट फ्रेज, फ्रेज प्लस सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस के अंदर यहाँ पे हमको इट लगाना है, सेंटेंस क्या बन जाएगा, एब्सोल्यूट फ्रेज, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यूज ऑफ एब्सोल्यूट फ्रेज वी आर यूजिंग इट हियर। सिक्स वन आता है मैनी ए मैन हैव बीन वर्किंग अंडर मी। स्टूडेंट, कोई भी सेंटेंस जो मैनी ए से शुरू होता है उसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब आएगा या उसमें जो आगे नाउन आएगा वो ए को देख के चलेगा। तो मैनी ए में ए पे अपने को नज़र रखनी है, ए आ रहा है तो आगे जो भी नाउन आएगा दैट विल बी सिंगुलर, एंड इफ द नाउन इज सिंगुलर नो डाउट हेल्पिंग विल बी ऑलवेज सिंगुलर, हेल्पिंग विल बी सिंगुलर। तो यहाँ हम हैज हटा के, सॉरी हैव हटा के और हम हैज कर देंगे, क्योंकि हमको मैनी ए में ए को देख के आगे चलना है। तो मैनी, कोई भी सेंटेंस जो मैनी ए से शुरू हो रहा है उसमें ए को देखना है, तो आगे जो नाउन आएगा दैट विल बी सिंगुलर, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट नाउन हेल्पिंग विल बी ऑल्सो सिंगुलर। तो यहाँ हैव को हैज कर देंगे। योर फ्लैट इज सुपीरियर देन दैट ऑफ माइन इन ऑल रिस्पेक्ट्स। तुम्हारा जो फ्लैट है मेरे फ्लैट से हर मायने में अच्छा है। फ्रेंड, एक यूज होता है सुपीरियर वर्ड के बाद कभी भी देन आ जाए उसको हटा दीजिए और हमको टू लगाना है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे शब्द होते हैं कुछ, सुपीरियर, इन्फीरियर, है ना, सीनियर, जूनियर, रेफर, प्रीफर, इनके साथ कभी भी देन आता है। प्रीफर, रेफर, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, तो आप देन हटा के टू लगा दें, सेंटेंस राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमने बताया कल आपको आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन डिटेल्स। डिटेल में से एस हट जाएगा, क्यों, क्योंकि विस्तारों कोई शब्द नहीं है, तो डिटेल में कभी एस नहीं आता है, राइट। फिर हमने बताया कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द मिडोज नियर आवर फार्म। मिडोज कहते हैं चरागाह जहाँ जानवर चरते हैं। कैटल में से भी आपको एस हटाना है, क्योंकि कैटल ऑलरेडी मतलब यह प्लूरल के लिए लगता है, तो कैटल में एस का यूज़ नहीं किया जाता है। कैटल एक्चुअल वर्ड कैटल होता है, तो कभी भी कैटल में एस अगर आ रहा है तो उसको हटा दीजिए,
सेंटेंस करेक्ट हो जाए। लास्ट था हमारा कल का, यू आर रियली सीनियर देन। अगेन देखिए, अभी मैंने बोला कि सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रीफर, रेफर, ये शब्द आते हैं और उनके बाद कभी भी देन आता है, तो देन को आप डिलीट करें और इंसर्ट करें टू। ये हुई थी कल की बात। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं रोज़ आपके सामने 10 नए सेंटेंस लाऊंगा, है ना, और उसमें कोई ना कोई एरर होगी, उस एरर को अपन समझेंगे कि वो एरर क्या है और क्या होना चाहिए। फ्रेंड्स, 11th सेंटेंस आ रहा है, ही नो लेस देन यू वॉज गिल्टी ऑफ दैट क्राइम। ही नो लेस देन यू, इसकी हिंदी है कि कोई व्यक्ति कह रहा है कि ही नो लेस देन यू, कि वह तुमसे कम नहीं था अपराधी उस अपराध में, कि उसका भी उतना ही अपराध है, वो भी उतना ही, उसका भी उतना ही मतलब जो रोल है जितना मतलब जो आपका रोल है। तो इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है, हम इसको सही कर देंगे। राइट, नाउ नेक्स्ट वन, अनलेस यू आर नॉट वेरी केयरफुल यू विल रन इनटू डेट। डेट का मतलब कर्जा होता है, इसको कई लोग डेबिट बोलते हैं, बी नहीं, बी साइलेंट है इसमें, डेट। राइट, सेंटेंस इज अनलेस यू आर नॉट वेरी केयरफुल यू विल रन इनटू डेट। जब तक आप सावधान नहीं हो, सचेत नहीं हो, आप कर्जे में रहोगे। फ्रेंड्स, आपको मालूम होना चाहिए, जो सेंटेंस अनलेस से शुरू होता है उस सेंटेंस में नॉट कभी नहीं आता है। तो जब कभी एनी सेंटेंस विच बिगिंस विथ अनलेस, ठीक है, उसमें नॉट नहीं आएगा। ऐसे 12 शब्द होते हैं। राइट, उसमें शब्द होते हैं लेस शुड, नो सुनर, हार्डली एट, अनटिल, अनलेस, नो वन, नोबडी, नन, नो अदर, नथिंग, नीदर नॉर एंड टू टू। ठीक है, इन शब्दों के साथ कभी भी नॉट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बिकॉज ये जो मैंने शब्द बोले सारे के सारे निगेटिव हैं ऑलरेडी। अगर और नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, तो सेंस चेंज हो जाता है। तो याद रखिए, कभी भी अनलेस के साथ नॉट आता है, आप नॉट को डिलीट करें और उसको खत्म करें तो सेंटेंस राइट हो जाएगा। वी हैव टू डिलीट नॉट फ्रॉम द सेंटेंस विच बिगिंस विथ अनलेस। और जो मैंने शब्द बोले वो रिपीट करता रहूँगा। चलिए, तो अनलेस के साथ नॉट नहीं आएगा। आई एम, नेक्स्ट सेंटेंस इज आई एम ए एडमायरर ऑफ गुड पोइट्री। आई एम ए एडमायरर ऑफ गुड पोइट्री। फ्रेंड्स, आपको ध्यान से सुन रहे हों तो यहाँ वॉवल का साउंड आ रहा है, तो ये जो ए है ये हटेगा और यहाँ पे हमको आर्टिकल एन इंसर्ट करना पड़ेगा। तो डिलीट ए एंड इंसर्ट एन, बिकॉज वी आर हैविंग द साउंड ऑफ वॉवल, दैट इज एडमायरर। तो आई एम एन एडमायरर ऑफ गुड पोइट्री, मैं अच्छी कविता का प्रशंसक हूँ। फ्रेंड्स, नेक्स्ट, बी केयरफुल विद दैट मैन और ही विल चीट यू। बी केयरफुल, सावधान रहो उस व्यक्ति से, और ही विल चीट यू, या वो तुम्हें धोखा देगा। फ्रेंड्स, जब कभी दो व्यक्तियों के बीच में कुछ भी होता है, दो जने बातें कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, व्हाटएवर, तो वहाँ पर हमें कभी विथ नहीं लगाना है, टू। जैसे हम कहते हैं कि मैंने माँ से कहा, तो वी नेवर से कि आई सेड विथ मदर, नो, आई सेड टू मदर। तो यहाँ पे होगा बी केयरफुल टू दैट मैन, उस व्यक्ति से सावधान रहें, ही विल, या फिर वो तुम्हें चोट करेगा। राइट, तो यहाँ पे बी केयरफुल के बाद विथ आता है तो उसको डिलीट करें एंड इंसर्ट, तो यहाँ पे टू लगा देंगे, बी केयरफुल टू दैट मैन। ठीक है, जैसे मैंने उसको थप्पड़ मारा था, आई स्लैप टू हिम, तो वहाँ पे जनरली टू ही आता है। तो दो व्यक्तियों के बीच में कुछ भी होता है तो वहाँ विथ लगा करके हमें टू लगाना है। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही स्टार्टेड अर्ली बिकॉज ही माइट नॉट बी लेट। गौर से देखिए, इसकी हिंदी सुनो। इसलिए मेरे रूम की जो खासियत है वो ये कि मैं आई नेवर एडवाइज टू द स्टूडेंट्स टू क्रेम द रूल्स एंड फॉलो मी। नहीं, अगर मुझे फॉलो करेंगे, रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपका भार बढ़ता जाएगा। आई विल गो ऑन ग्रोइंग योर बर्डन, बट इन प्लेस ऑफ मतलब आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ द स्टूडेंट्स, कि उनका मैं वजन कम करूं। तो इसलिए मैं ये चाहता हूं कि अब समझें। अब देखिए, ये सेंटेंस समझने की बात है। ही स्टार्टेड अर्ली, उसने जल्दी, ही स्टार्टेड अर्ली, वो जल्दी रवाना हुआ, बिकॉज ही माइट नॉट बी लेट। ही स्टार्टेड अर्ली बिकॉज ही माइट नॉट बी लेट, वो जल्दी रवाना हुआ क्योंकि वो लेट ना हो जाए, उसे देर ना हो जाए। स्टूडेंट समझने की बात करें, आपको मैं दो सेंटेंस बोल रहा हूँ, सुनिए उनमें क्या फ़र्क है। वह जल्दी रवाना हुआ क्योंकि उसे देर ना हो जाए, या वो जल्दी रवाना हुआ ताकि उसे देर ना हो जाए। अगर इन दोनों सेंटेंस को अगर आप बारीकी से सोचेंगे तो यू विल कम टू नो द डिफरेंस, कि यहाँ बिकॉज नहीं आएगा, यहाँ पे सो दैट आएगा। तो यहाँ पे इसको हम डिलीट करेंगे और सो दैट को इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, ये डिलीट हो गया हमारा। हिंदी के हिसाब से, ये सेंस के हिसाब से है। वंस अगेन, ही स्टार्टेड अर्ली,
वो जल्दी रवाना हुआ, सो दैट ही माइट नॉट बी लेट, ताकि उसे देर ना हो जाए, ना कि क्योंकि उसे देर हो जाए। अब इन दोनों के डिफरेंस को समझने के लिए स्टूडेंट आपको अपना सेंस चूज करना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा कि दोनों सही हैं, बिकॉज भी सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सोचना शुरू करेंगे। इसलिए सिंस द वेरी फर्स्ट डे आई ऑलवेज एडवाइज टू माई स्टूडेंट्स, नेवर फॉलो टू मी, नेवर फॉलो द रूल्स, हैड बेटर ट्राई टू गो इनटू द रूट ऑफ द टॉपिक, उसको समझें ताकि एक्चुअल चीज़ निकल के सामने आए, क्योंकि रटने से तो फिर वही नियम रटते जाओ, वजन बढ़ेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर आप सेंस से देखेंगे तो बिकॉज हटा के हम सो दैट लगा देंगे, यहाँ ताकि की आवाज़ आ रही है, ना कि क्योंकि की। नेक्स्ट इज ही हैड ड्राइवन इंडीड एज फास्ट एज इट कुड यस्टरडे। कहता है कल उसने कार इतनी तेज चलाई जितनी वो चल सकता था। ही हैड ड्राइवन इंडीड, इंडीड मतलब वास्तव में, उसने कार चलाई थी वास्तव में एज फास्ट, इतनी फास्ट जितनी वो चला सकता था। उसने चलाई, ई की आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पर एज पर हिंदी ये हेड ड्राइवन हटेगा और यहाँ हम लोग सेकंड फॉर्म लगाएंगे। क्लियर? एज पर हिंदी। तो कभी भी मान लीजिए हिंदी करके देखें और वहाँ पे आवाज़ आ रही है कि उसने कल कार, वास्तव में उसने कल कार इतनी तेज चलाई जितनी वो चला सकता था। चलाई ई पे रुक रहा है, एंड ई बिलोंग्स टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में डिड नहीं लगता, सेकंड फॉर्म लगती है। So we have to delete this word head driven, and in place we have to write second form, that is drove. Next, he is as clever as his sister. ठीक है, वह उतना ही चालाक है जितनी उसकी बहन। He is as clever as his sister. वह उतना ही चालाक है जितनी उसकी बहन। Friends, no error. इसके अंदर कोई एरर नहीं है, this is right. Next, the cottage stood hard by the river. The cottage stood hard by the river. फ्रेंड्स, आपको मालूम होना चाहिए कि कई बार बाय का मतलब पास में भी होता है। जनरली हम लोग बाय का मतलब समझते हैं द्वारा, दैट्स राइट, पर एज पर द सिचुएशन, इस सेंटेंस की सिचुएशन बन रही है द कॉटेज स्टूड हार्ड, एक झोपड़ी मजबूती के साथ खड़ी है बाय द रिवर, नदी के किनारे या नदी के पास। तो यहाँ भी कोई मिस्टेक नहीं है, दिस इज ऑल्सो राइट। सेकेंड वन, सेकेंड लास्ट, ऑल द बॉयज सेटल दिस मैटर बिटवीन देमसेल्फ। ऑल द बॉयज, सारे जो लड़के थे उन्होंने उस मैटर को सेटल कर लिया बिटवीन देमसेल्फ, आपस में। फ्रेंड्स, साफ दिख रहा है ऑल द बॉयज, इस मैटर को सेटल करने वाले लड़के ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ बिटवीन नहीं आएगा, यहाँ पर हम अमंग वर्ड यूज़ करेंगे, क्योंकि बिटवीन दो के लिए आता है, लेकिन वी हैव टू राइट हियर अमंग बिकॉज मोर देन बॉयज आर मोर देन टू। सो ऑल द बॉयज सेटल दिस मैटर अमंग देमसेल्व्स, नॉट बिटवीन। तो आप बिटवीन को डिलीट करके और अमंग लगा देंगे। एंड द लास्ट वन इज सेंटेंस, द डॉक्टर क्योर्ड हर फ्रॉम कॉलेरा। फ्रेंड्स, क्योर का मतलब इलाज करना होता है। डॉक्टर ने, ठीक है, कॉलेरा नाम की बीमारी जिसे हैजा बोलते हैं वो ठीक करी। क्योर शब्द के बाद कभी भी प्रीपोजिशन फ्रॉम नहीं आता है, तो डिलीट फ्रॉम एंड इंसर्ट ऑफ। क्योर शब्द के बाद हमेशा ऑफ आएगा। अगर आप प्रीपोजिशन भर रहे हैं तो वहाँ भी ध्यान रखना है, और अगर इसमें एरर स्पॉटिंग में सेंटेंस आता है और क्योर के सेंटेंस में कहीं और कोई प्रीपोजिशन आ जाती है तो उसको हटा के आप ऑफ कर देंगे और ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, तो आपका मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और ये आप इम्प्रूवमेंट भी महसूस करेंगे। तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ ड्राफ्टिंग इतनी सारी गलतियाँ नहीं करेंगे, एंड यू विल गो ऑन इम्प्रूविंग योर इंग्लिश, राइट। फिर कल वापस मिलते हैं अगले मतलब नए 10 सेंटेंस के साथ में। तो बाय देन, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद।